प्राणियों की रक्षा करनी है, इस प्रकृति को बचाना है, तो आदिवासी को बचाना पड़ेगा। यह शोध हुआ है। अगर ये प्रकृति को बचाना है, जीव जंतुओं को बचाना है, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए और धरती को दोहन करने से बचाना है, तो आदिवासियों के जीवन मूल्य को स्वीकारना पड़ेगा। आदिवासियों के ब्लड के अंदर जो व्यवहार है वो सीखना पड़ेगा। ये विश्व स्तर पे वैज्ञानिकों ने और रिसर्च बुद्धिजीवी लोगों ने इस पे विचार किया, इसलिए विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। आदिवासी समुदाय अगर पहले जंगल में जाता था, एक लकड़ी काटता था, तो पहले इस पेड़ पे पूजा करता था और माफी मांगता था कि मेरी जरूरत है, इसलिए इस पेड़ की लकड़ी काट रहा हूं। जरूरत के हिसाब से खनन करता था। आज इस देश का दोहन इस तरह से हो रहा है। अरावली प्रवर्तन श्रृंखला पूरी खत्म कर ली, विंध्याचल खत्म कर ली, सारे मिनरल्स देश को निकाल निकाल के लूट लूट के विदेश में भेज रहे और कह रहे विश्व गुरु बनेंगे। क्या देश की स्थिति बहुत भयंकर है आज। ये लड़ाई सिर्फ आदिवासी समुदाय की नहीं है, ये लड़ाई देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग की है। और आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व को लेके जब तक नहीं लड़ेगा, और हम लोग कहते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाना है, तो सबसे पहले इस देश के अंदर रहने वाला आदिवासी समुदाय, दलित पिछड़े को मजबूत करना पड़ेगा, तो देश मजबूत होगा। साथियों, मैं मूल बात पे आ जाऊंगा। डीटीएस रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र योजना, ये अपनी सख्त जरूरत है और उस जरूरत के लिए इस इलाके में रहने वाला 20 लाख से अधिक आदिवासी भील समुदाय को एकत्रित होना पड़ेगा। मेरी जानकारी के अंदर सिरोही जालोर से लगा के हनुमानगढ़ गंगानगर तक इस इलाके में 20 से 25 लाख के बीच में भील समुदाय रह रहा है। सही बात है सर, 20 से 25 लाख के बीच का आंकड़ा है और बिखरा इतना है, जिलों में बिखरा है, धर्म में बिखरा है, बॉर्डर में बिखरा है, छोटे छोटे समूह में फिर बिठा है। और ये बात है कि हमारे पास गंगानगर हनुमानगढ़ से साथी भी आते हैं। नायक लगाया है, वो आज एससी में है, और कुछ कर्मचारी आए थे, मैं जब विधायक था, डॉक्यूमेंट लेके कि हम पहले भील थे। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आदिवासी आज एससी में भी है, ओबीसी में भी है, जनरल में भी है। जेम्स टोड ने किताब लिखी थी, मुझे सन ध्यान नहीं, लेकिन 1835-40-50 के आसपास। उस समय उसकी किताब में था कि इस देश के अंदर भाषा पे जब लिखा था कि 1.5 करोड़ भीली भाषा बोली जाती है। 1.5 करोड़ जनसंख्या भीली भाषा बोलती है। भीली बोली 1840 के आसपास 1.5 करोड़ के आसपास भीली भाषा बोलने वाले भील समुदाय था। इसका मतलब आज देश के अंदर 8% रिकॉर्ड के हिसाब से 2011 की जनगणना के हिसाब से 8% मतलब 13 से 14 करोड़ आदिवासी रहता है। उसमें आज 2 से 3 करोड़ भील समुदाय है। इस देश के अंदर आदिवासी समुदाय में भील समूह 1 नंबर पे है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन बिखरा हुआ है। इतना बिखरा हुआ है कि हद से ज्यादा बिखरा हुआ है। धर्म में भी बिखरा हुआ। आदिवासी समुदाय ईसाई भी बन के बैठा हुआ है, हिंदू भी बन के बैठा हुआ है, मुस्लिम भी बना हुआ है, बौद्ध भी बना है। हमारे गुजरात सतरामपुर में तो जैन भी बना हुआ है। मैं गया एक दिन सामाजिक कार्यक्रम में, मैंने ऐसे ही भाषण दिया, साइड में खाना खा रहे थे, कुछ भाई आए आदिवासी समुदाय भीली थे हमारे, शर्ट खोल के बताया धीरे से धागा, मैं समझ गया। फिर वो मेरी तरफ देख के हंसे, मैंने कहा हाँ ठीक है। वो कहे कि 2 से 3 गांव भील समुदाय के भाई जैन धर्म अपना रखा है। आदिवासी जैन भी बनाए, मुस्लिम भी बनाए, सिख भी बनाए, ईसाई भी बनाए, हिंदू भी बनाए। और इसलिए कहते हैं हम कहते हैं कई बार कि आदिवासी अनादि धर्म काल से रहने वाला है। सभी धर्मों से पहले उसकी धार्मिक व्यवस्था है। और मैं जहां तक मानता हूं, और यह सच्चाई है कि आदिवासी संस्कृति से अनेक धर्मों की नींव जमी। अगर आदिवासी पूजा पद्धति, आदिवासियों के देवस्थान, आदिवासियों की संस्कृति नहीं है,
अगर ये हट जाए तो कई धर्मों की जो नींव, झूठी नींव बन के बैठी हुई है देश में, वो आज गिर जाएगी धड़ाम देके। यही सच्चाई है। लेकिन हमारा भाई एक हिंदू